हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्शन लवर्स में। आज फिर से चली आई मैं। जैसे मैंने बताया था कि मैं एक अपने एक्सपेक्टेशन और इमेजिनेशन बेस में एक छोटा सा चैप्टर बनाऊंगी, तो उसे लेके मैं चली आई। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करना, ओके। तो ज़्यादा बकर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। अंधेरे में डूबे हुए एक रूम में डिम लाइट के हल्की रोशनी से देखा जा सकता था बड़े से एक मखमल के बिस्तर के ऊपर दो जिस्म एक दूसरे को छूने में बिजी था। एक उसके नीचे समाये हुए दूसरे शख्स के रोज पेटल जैसे लिप्स के ऊपर एग्रेसिवली किस कर रहा था। वो किस बहुत ज़्यादा इंटेंस था। वो बाइट कर रहा था जैसे कि वो उसी किस में उसे समझाना चाहता था कि सामने वाले इंसान से वो क्या फील करता है, सामने वाला इंसान उसके लिए क्या मायने रखता है। वो किस जितना एग्रेसिव था, जितना पैशनेट था, उतना ही इंटेंस था, उतना ही प्यार से भरा हुआ था, उतना ही डीप था। धीरे धीरे वो दोनों ही नेकेड हो चुके थे। एक दूसरे को बाइट कर रहे थे, एक दूसरे को फील कर रहे थे, एक दूसरे को प्यार कर रहे थे और इसी साथ वो लोग इंटीमेट हो रहे थे। शुरू हो चुका था एक हॉट रफ सेशन जो कि हर बीते सेकंड्स में और ज़्यादा हॉट और ज़्यादा रफ होते जा रहा था। सामने वाले इंसान उसके नीचे के इंसान के ऊपर इतना ज़्यादा रफ हो रहा था, लेकिन उसी में ही वो उसको सॉफ्टली टच करना, सॉफ्टली प्यार करना नहीं भूल रहा था। जैसे कि वो बताना चाहता है इस रफ सेशन के अंदर भी उसके लिए उसके दिल में कितना प्यार है। लेकिन फिर भी हर बीतते सेकंड्स जैसे ही बीत रहा था, एक मॉर्निंग गूंज रहा था, पूरे रूम में गूंज रहा था, लंझा लंझा। हाँ, वो दो शख्स में से एक था लानवांगजे। उस दिन स्टूडियो के दरवाजे में जो शख्स खड़ा था वो दिखने में बिल्कुल वे विशियन की तरह था, बिल्कुल वैसे ही जो कोई भी वेवुशन को जानता था। वो अगर उस इंसान को देखता था तो वेवुशन समझ के गलती कर बैठता। सभी यही बोलता जैसे कि वेवुशन का यंगर वर्जन सामने खड़ा था। ये गलती कोई भी कर सकता था, कोई भी, और लानवांगजी भी यही गलती किया था। जब उसने पहली बार उस इंसान को देखा था वो खुद को रोक नहीं पाया था। पहले कुछ सेकंड्स के लिए वो अपनी जगह पे स्टिप हो चुका था। वो अपनी सारे फीलिंग्स को एक साथ फील कर सकता था, जैसे कि उसकी सारी फीलिंग्स एक साथ उसे हिला रहा है। उसकी पूरी बॉडी में जैसे शिवरिंग दौड़ रहा था। उसको कुछ समझ नहीं पा रहा था वो क्या हो रहा है उसके सामने। विंग उसे छोड़ के गए हुए बहुत दिन हो चुका है। ये लगभग 16 साल 2 महीने 12 दिन 5 घंटे 6 मिनट बच के और कुछ सेकंड हुए हैं शायद। लेकिन फ़िलहाल के लिए उसकी पूरी दुनिया जैसे थम चुके हैं। उसकी आंखों के सामने जैसे उसकी कॉलेज लाइफ का सारा मेमोरीज एक फिल्म की तरह चल रहा था, एक के बाद एक। उसके सामने जो यंग पर्सन खड़ा था उसका प्रेजेंट होना वहाँ पे जैसे कि लानवांगजी को अपने पास टाइम में ले जा चुका था। वो जैसे खुद भी भूल चुका था कि वो अब लगभग 40 की उम्र के होने वाला है। लानवांगजी जैसे भूल चुका था कि उम्र बढ़ चुके हैं, समय बीत गए हैं। लेकिन वो कुछ नहीं समझा था उस टाइम पे। वो भागा था, सामने भागा था, दौड़ के
दौड़ के वो सामने वाले इंसान को जकड़ लिया था, अपनी बाहों में सिमट लिया था उसको। लेकिन अगर सच बोला जाए, क्या वो सच में गलती की थी? क्या वो गलत था? कुछ दिन के मिलने के बाद ही जब लानवांग जी धीरे धीरे उस इंसान को जानना शुरू किया, उसने नोटिस किया था सामने वाले इंसान सिर्फ शक्ल से ही विंग की तरह नहीं दिखता था। उसका बाकी सभी चीज़ें विंग की तरह ही था, जैसे कि उसका आँखों की चमक, वो सिल्वर स्पार्कलिंग आइज, वो खुशी से चमकते हुए सनलाइट की तरह हंसी, वो हंसी जो किसी को भी अपने प्यार में गिरा सकता है। वही खूबसूरत सी आवाज़, वही बिहेवियर, सभी से फ्रेंडली, वही पसंद, वही नापसंद, वही चिली ऑयल पसंद, सेम ब्रांड का चिली ऑयल, सेम जूता पसंद, सब कुछ सेम, यहाँ तक कि बदन की खुशबू भी सेम। और सबसे बड़ी बात उन दोनों का टैलेंट भी सेम। बहुत शॉकिंग बात ये था, ये शख्स बिल्कुल विंग की तरह ही ड्रॉ करता था। उसका टैलेंट भी विंग के जितना ही था, ना कम ना ज़्यादा समय लानवांग जी ने बर्बाद नहीं किया था। बहुत जल्द ही उसने उसे प्रपोज किया था शादी के लिए। इस बार वो और नहीं सोचा था सोसाइटी के बारे में, उसके माँ पापा के बारे में। इस बार उसके बीच में कुछ भी नहीं आया था, यहाँ तक कि उन दोनों का उम्र के फर्क तक नहीं। इस बार जैसे वो उस इंसान को और भी ज़्यादा, पहले से ज़्यादा अपने पास रखना चाहता था, सबसे छुपाना चाहता था। उसके बाद से अब 2 साल हो चुका था, वो दोनों शादीशुदा थे। हाँ, अब उसके सामने जो इंसान है वो उसका हस्बैंड था। अब वो और विंग के कवर में नहीं जाता वाइट रोज़ लेके। आखिर बार वो गया था वहाँ पे जब वो दोनों शादी किए थे। वो अपने साथ अपने जस्ट न्यू मैरिड हस्बैंड को लेके वहाँ पे गया था। हाँ, उस दिन भी उसके हाथ में एक सफ़ेद गुलाब था। वो कवर के सामने उस सफ़ेद गुलाब को रखते हुए बोला था, विंग, ये मैटर नहीं करता कि तुम कहाँ हो, ये मैटर नहीं करता कि तुम अब क्या कर रहे हो, या फिर तुम अब किस रूप पे या फिर किस हाल पे हो। मैं सिर्फ तुम्हें यही बोल सकता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा ऑनेस्टली, कंप्लीटली, सच्चे दिल से प्यार करता हूँ, तुम्हें प्यार करता रहूँगा। तुमने अपना वादा निभाया है विंग, तुम लौट आए, तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं गए। यही था कुछ आखिरी शब्द जो उसने विंग के कवर के सामने बोला था। ये कुछ शब्द बोलने के बाद वो उस दिन अपनी न्यू मैरिड हस्बैंड के हाथ थामते हुए सामने की तरफ आगे बढ़ चुका था। और वो शख्स जो इस वक्त लानवांग जी का हाथ थामे हुए था, अगर उसकी बात किया जाए तो जब पहले दिन उसको हक कर लिया गया था तो वो शॉक हो गया था, लेकिन उसे मालूम नहीं क्यों ये हक, इसका जो वार्मनेस उसका बहुत जाना पहचाना था।
लग रहा था कि जैसे ये बहुत उसका पसंदीदा चीज़ था। ये वार्मनेस, ये कंफर्ट जोन था उसके लिए। उसके लिए भी उन दोनों का एज का डिफरेंस कुछ मायने नहीं रखा था। जब उसने लानवांग जी को पहली बार देखा था तब उसे ऐसा नहीं लगा था कि वो उसे नहीं जानता, बल्कि उसका हर एक टच, हर एक हग, हर एक किसेस जैसे उसका बहुत जाना पहचाना था, बहुत अपनापन था। अगर कोई उसे पूछे, अगर वो खुद से भी क्वेश्चन करे तो वो सिर्फ यही बोल सकता था, या फिर उसे सिर्फ एक ही बात याद था, उसके बचपन की कुछ बातें, उसके दादी की कुछ बातें। जब वो छोटा था तो उसने एक दिन पूछा था उसकी दादी को, दादी सोलमेट क्या होता है? वेल ये कुछ बेस्ट फ्रेंड्स की तरह है, या फिर उससे भी ज़्यादा, या फिर तुम बोल सकते हो कोई ऐसा शख्स जो कि पूरी दुनिया में तुम्हें सबसे अच्छे तरीके से जानता है, किसी दूसरे इंसान से ज़्यादा, या फिर वो तुम्हें हर एक इंसान से अच्छा, बेहतर बनाते हैं। एक्चुअली वो तुम्हें बेटर नहीं बनाते, तुम तो खुद को बेटर खुद अपने आप को बनाते हो, बिकॉज वो इंसान तुम्हें इंस्पायर करता है, हर तरीके से सपोर्ट करता है। सोलमेट एक ऐसा चीज़ होता है, एक ऐसा इंसान होता है जो तुम्हें पूरी ज़िंदगी फॉरएवर के लिए कैरी कर सकता है। एक ऐसा इंसान जो तुमको जानना चाहता है, जो तुमको एक्सेप्ट करता है, जो तुम जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, जो तुम्हें विश्वास करता है। पर जब कोई भी तुम्हें विश्वास नहीं करेगा तो नो मैटर कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ या फिर क्या हो रहा है, वही एक ऐसा इंसान रहेगा जो हमेशा तुम्हें बिना कुछ पूछते ही तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, तुमसे प्यार करेगा। वो तुम्हें कभी भी अनजान नहीं लगेगा, वो हमेशा तुम्हें जाना पहचाना ही लगेगा, क्योंकि वो तुम्हारे सोल से जुड़ा हुआ रहेगा। इसीलिए हाँ, वो शख्स भी यही सोचा था। लानवांग जी उसका सोलमेट ही था, एटलीस्ट वो ऐसा ही फील करता है। उसके दादी की हर एक शब्द लानवांग जी के साथ उसके रिश्ते के बीच में ही प्रूफ हो चुका था। लानवांग जी ही उसका सोलमेट था। और क्या, जिंदगी के बाकी के दिन उन दोनों के ज़िंदगी में इनकम्प्लीट कुछ भी नहीं था। उन लोगों के चारों तरफ एक आसान ज़िंदगी, खुशी, प्यार, विश्वास से भरा हुआ था। फेंगशी को अब अपने दोनों पापा ही मिल चुके थे। सब अपने अपने वादा निभाया था, सब हाथ थामा था। शायद किसी को याद था या फिर किसी को कुछ याद नहीं था, सिर्फ सब कुछ जाना पहचाना फीलिंग्स लग रहा था। लेकिन इन सब के बीच में भी उन लोगों का एवरीडे मीन्स एवरीडे एक्टिविटी बंद नहीं हुआ था। एक दिन के लिए भी नहीं। हर रात की तरह इस रात भी अर्ली मॉर्निंग तक पूरे घर पे किसी एक शख्स का मॉर्निंग का आवाज़ गूंज रहा था, जो कि उनके बेटे फेंगशी का चेहरे पे एक बड़ा सा घना ब्लश ला चुका था। लेकिन फिर भी ये आवाज़ नहीं रुका था। लंजा, गिव मी सम मर्सी प्लीज़, लंजा लंजा, ये आवाज़
बंद नहीं हुआ था। तो कैसा लगा ये छोटू सा पार्ट? बताना ज़रूर, इस पार्ट के बारे में तो ज़रूर कमेंट करना, जो भी सुने हो कमेंट करना, क्योंकि ये मैंने अपने थ्योरी से और अपने इमेजिनेशन पे बेस करके बनाया है, क्योंकि ऑथर ने परमिशन दिया था कि इसके बाद स्टोरी अगर कोई कंटिन्यू करना चाहता है तो रीडर्स के ऊपर है कि रीडर्स कैसे थॉट रखेंगे। तो मेरी सबसे पसंदीदा थॉट यही था कि वेइंग ही लौट आएगा रीवर्ड्स लेके। तो अच्छा लगे तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में टू टेम द अनटेम्ड ले आने वाली हूँ, आप लोगों के रिक्वेस्ट की वजह से। वैसे बहुत दिन हो गए वो मैंने कंटिन्यू नहीं किया, तब मैं वो स्टोरी ही कंटिन्यू करूँगी और उसके साथ एक नया स्टोरी भी बहुत जल्द लाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम एंड बाय बाय।